होम। तो हम लोग जा रहे हैं अभी भिवंडी तो पहुंच गए। भिवंडी में जैन मॉल में जा रहे हैं हम लोग। थिएटर है उधर है अजीम नाजा की कव्वाली। तो हम लोग अभी जा रहे हैं उधर। और भिवंडी बोले तो मतलब एकदम मुसलमान एरिया है ना। और मतलब बहुत ऐसा गचड़ फचड़ वाला भी एरिया है बहुत, लेकिन पूरा मुसलमान एरिया है। भिवंडी और अभी हम सफ़र करें भिवंडी का। पहुँच गए अब सब लोग भिवंडी। और फिलहाल अभी कितना 4 मिनट बता रहा है हम लोग को पहुँचने के लिए खाली। और 4 है सिर्फ मैं, मेरा बेटा फैजान, मेरा भाई और मेरी सोफी है ना। बाकी का आपको सोफी गाइस करेगी, बताएगी, अपडेट देगी। गाइस मैं अभी हुई लंबी फैजान भाई। हाय गाइस, फैजान भाई अभी हम लोग को पार्टी देने वाला है क्योंकि अभी उसका परसों बर्थडे है, तो हम लोग को पार्टी देगा। गाइस अभी हम लोग पहुंच गए। राजू भाई अभी तक तैयार भी नहीं हुए। हमें कहते 10 बजे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। हमें कहते 10 बजे खत्म होएगा। बस इरशाद अजूम साहब, आज के अनाउंसर साहब, नाज़िम कहूँगा तो समझेंगी नहीं, इसलिए मैं अनाउंसर कह रहा हूँ। क्या बोले? बैठ बेटा। को किसने दिया? ठीक है। हाँ? मेरा बच्चा जी, मेरा बेटा जी। कैसी यही मिले थे अपने अजमेर में, बोल रहे थे ना कव्वाली में आने ने क्या दरगाह में आने थे। ये कुंसुम भाई के नहीं बैठो। ये मैं बोली पुणे जाएंगे, मेरे भाई पुणे नहीं मैं गरीब के घर पे थोड़ी आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई? क्या भाई? किधर जाएंगे पुणे में? नहीं आएंगे अभी मेरे पास ही मैं अजीम भाई लोग मिलूं रहा है। अच्छा सूरत वाले गोल्डन उनके साथ वीडियो देख के अभी कहाँ जा रही भिवंडी में? हाँ मेरे प्रोग्राम में। हाँ एक ले लो तुम जाके उनसे। मैं कांटेक्ट पे मैं बोले आ रही तो आ जाओ। हेलो 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 10 बजे थोड़ी ना खत्म होंगे। और कैसे पूरा आ रहा है ना? पूरा थोड़ा ऊपर से
हमें को अजीम राजा ने बोला कि 10 बजे कवाली खत्म हो जाएगी, अभी तक महफिल चालू नहीं हुई है। हाँ इधर आ गए हम लोग, अभी 10 बजने आए, हमें बोला ख़त्म होने आई, ये बोला फिलहाल महफिल ही नहीं चालू हुई है। और अभी हम लोग खा रहे हैं इधर कॉर्न स्वीट कॉर्न, और अभी लोग सब सेटअप कर रहे हैं। अभी तक पूरे मुल्क हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में, इस मुल्क हिंदुस्तान के अजीम नाज़र साहब आपके हमारे दरमियान से होते हुए नहीं होनी चाहिए। मैं उनका स्वागत करता हूँ, इस्तेकबाल करता हूँ शहर भिवंडी के इस खूबसूरत मंच पर अजीम नाज़र साहब और दिलों तक पहुंचने के लिए। वैसे तो जिन आर्टिस्टों, जिन कलाकारों को हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं, अगर उन्हें वो भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है, आज हमारे इस प्रोग्राम की शान बढ़ा रही है। पूरा मुल्क, पूरी दुनिया कुलसूम नायक साहिबा से मोहब्बत करते हैं, इन्हें लाइक करते हैं, इन्हें फॉलो करते हैं, और जिंदगी की जिन सच्चाइयों को कुलसूम नायक साहिबा अपने आर्ट के जरिए इंस्टाग्राम पर पेश कर रही है, उसकी वजह से पूरी दुनिया उनकी सराहना करती है, उनसे मोहब्बत करती है। और आज की इस महफिल की पहली सफ में वो बैठी हुई है, वो इस प्रोग्राम की कामयाबी की जमानत बनी हुई है। मैं उनका भी इस्तेमाल करता हूँ शाम गजल में। आज के इस प्रोग्राम के कन्वीनर अंसार गुड्डू साहब परमार साहब की शक्ल में आ जाए तो आपकी तालियां इस मंच तक आनी चाहिए। कहीं सत्संग, भजन, कीर्तन, कहीं पर नात, कव्वाली, यहाँ के लोग मिलजुल कर मनाए ईद, दिवाली। हर एक सूबे में अपना एक अलग पकवान बनता है, सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। हर एक सूबे में अपना एक अलग पकवान बनता है, सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। अजीम भाई, आपको और रुपेश भाई को देखकर आज हमारे इस मंच पर यह खूबसूरत हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब, जहां नहीं बजानी चाहिए वहां बजाते हैं। संजीदगी के साथ बहुत जी न पाओगे। अगले भाई प्रोग्राम के लिए वो मैं भूल गया था, इसके लिए उनका इस्तेमाल करता हूँ। थैंक यू। ऑडियंस का शुक्रगुजार हूँ। आप तमाम की इजाजत के साथ आगाज करने जा रहा हूँ। हम बारी ताला से 4 मिसरे दुआइया समाप्त करें तो मुझे चाहूंगा। कुलसूम नायक जी से भी तवज्जो का तालीम हो सकती शेर से। और उसके बाद क्षमा घोषण करेंगे। हो गया? जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम दुआ भी करेंगे कि हमारे मुल्क में या दुनिया में इस तरह के हादसा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब
बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अली जनाब मोहतरम फाजिल अंसारी साहब, अली जनाब मोहतरम खलील इरफान शोसे साहब से, कुलसुम नायक जी से, मुन्ना सरफराज साहब से, मेरे सभी भिवंडी वालों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से, नूर है रहमतों का बाजा है, नूर है रहमतों का बाजा है, नूर है रहमतों का बाजा है, और हर एक फूल ताजा है, और हर एक फूल ताजा है, नूर है रहमतों का बाजा है, और हर एक फूल ताजा है। जो मोहम्मद पे जान देता था, जो मोहम्मद पे जान देता था, उसी का तो ये जनाजा है, उसी का तो ये जनाजा है। देख लो अर्श से फरिश्ते भी, देख लो अर्श से फरिश्ते भी, रहमतों की फुहार मुझे बाबा गुरु भिवंडी से मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बाबा गुरु का शुक्रगुजार हूँ। और कुलसुम नायक जी, आइए अजीम भाई, मैं जिसको चाह रहा था गुलाब पेश करूं, वो खुद गुलाब था, उसको गुलाब क्या देता। या फिर एक शेर ये भी देखिए, इसमें ज़बान की बुनत आपको मजा देगी कि जो फूल चल के तेरे हाथ में नहीं आते, जो फूल चल के तेरे हाथ में नहीं आते, वो फूल फूल के दरियात में नहीं आते। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं, मुश्किलों से बहुत लड़ा हूं मैं, ये जो आसान हो गया हूं मैं, मुश्किलों से बहुत लड़ा हूं मैं, है दुआओं का काफिला मेरे साथ, नौजवानों का हौसला हूं मैं। अब जोरदार तालियां सदर आले वकार के लिए होनी चाहिए। मुख्तार लाला साहब की खिदमत में फूल और शौर अंसार मुफ्ती साहब को इसको कुलसुम नायक साहिबा, कुलसुम नायक साहिबा से गुजारिश करता हूं कि आप भी मंच पर आ जाए। औरतों का किरदार हमारे माशरे के लिए। हेलो नीदा, इधर आ जा, तू कहाँ से जाहिर सी बात है कि खातून का इस्तेमाल भी खातून के ही हाथों से किया जाएगा। औरतों का जो किरदार हमारे माशरे में होता है, हमारे अंसार गुड्डू साहब की बिटिया, उनकी शहजादी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। बल्कि न जाने इस मुल्क हिंदुस्तान की शख्स की सरपरस्ती में एक अच्छा एरिया बनाया है, न जाने कितनी नई आंखों ने खास सजाए हैं। मुझे याद आता है, जब मैं कामयाब लोगों को देखता हूँ तो मुझे फलाना दिन हमारी मिट्टी के शायर उनमें एक मसला याद आता है। उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। अजीम भाई रुकिए, अंसार भाई 1 मिनट रुकिए। 1 मिनट के अंदर मैं 4 दूसरे बोलूँ, मतलब आप हसीब सोच शौक से आप ये अंग्रेजी दवा भी लेते, हम फकीरों से मगर थोड़ी दुआ भी लेते। अब अगले 2 तीसरे में इस्तेमाल की तालियां मुझे लगनी चाहिए कि इस हिंदुस्तान के बेटे
कव्वाली के हवाले से एक ब्रांड बनकर काम किया है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के नाम को चाचा लगाए। अगले 2 मिसरों में खबर काश के पहले होती, तेरे बिकने की खबर काश के पहले होती, इतनी दौलत तो मेरी जान कमा भी लेते। अब आपकी जोरदार तालियों में अजीम नाना साहब का इस्तेमाल करें और साथी साहब आपके हमारे शहीद और मजदूर सरदार अजीम नाना साहब का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये समझ लीजिए कि उनके तमाम साथियों का, उनके तमाम साथियों का इस्तेमाल कर लिया गया है। अब मैं गुजारिश करूंगा अगले परफॉर्म के लिए अजीम 1 2 1 2 3 4 ये तो है चिश्तिया दरबार की निस्बत का असर, अपने ईमान से फिरने नहीं देता मुझको। पूरे नबी के साथ असली हुसैन जमाल, जब से नवाजा मुझे तूने ख्वाजा नहीं है मुझे तू सवाल, मैं ख्वाजा हो गया।
ख्वाजा वाले हैं वही बोलेंगे, बाकी चुप रहेंगे। ख्वाजा तेरी बस्ती में पब्लिक का ले धक्का दे देते पब्लिक पागल हो चुकी है फोटो खींचने के लिए, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। देखो क्राउड, देखो क्राउड। मेरे वहाँ से हट जाए, जो हमारी गेस्ट है कुलसुम नायक साहिबा हमारी गेस्ट है, वहाँ से हट जाए, उनको परेशान ना करें प्लीज। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप सब लोग वहाँ से हट जाए। और मजबूत स्टेज नहीं है। सदर साहब, मुख्तार भाई नीचे नीचे आ जाए। पुणे में है क्या? क्यों पूछ रही? क्यों पूछ रही कितनी बोलो बार तो? पूछ रही? गुलाब तुमको क्या पूछती हो? आप रास्ते में होंगे है ना? अरे मैं नहीं खुदरा है क्या? मैं तो इधर ही भाई के निकलूंगी। फाउंटेन का नहीं है। आप लोग मस्ती करते तो हम लोग गरीब रात में कितनी मस्ती करते थे। हॉस्पिटल में मस्तान मार के मस्तान। मेरा ऑपरेशन जो था पैर का रोड है उस पे मस्तान बाबा वाकई में मस्तान। रोज घर पे आए थे मेरे, जाने वाला भाई के वही पे घर पे आए थे मेरे। 6 दिन हॉस्पिटल में था तो 6 रात उनका घर का काम था, एक बार 10,000 रुपये दिया मैं, छत में से बोले पानी आ रहा मैं आ रहा। वो सही निकलता है। मेरी खिदमत माशाल्लाह 6 रात तक घर नहीं गई। अरे तो करना पड़ेगा, मेरे दोस्त के हस्बैंड है तो करना ही पड़ेगा दोस्ती खातिर हॉस्पिटल में में ना। काम में आता हूँ आपके जी शुक्रिया। बनेली टिटवाला वगैरह माशाल्लाह सब माशाल्लाह। बनेली ने बुलवा लिया था ना। एक मिनट अजीम भाई, जी बेटा हेलो, ये बड़ा सब खाली कर पब्लिक तो हैरान थी कौन है आए हमारे भाई भाई आश्रम में जय साथियों, आई बात करते हैं भिवंडी शहर में रिमझिम बरसात के बीच भिवंडी शहर के हसीन यानी पीवीआर सिनेमा के अंदर एक कव्वाली का जबरदस्त प्रोग्राम हुआ। अजीम नागर साहब की पूरी टीम मौजूद थी यहाँ। आज उन्हीं से बात करेंगे क्योंकि भिवंडी शहर में उनके प्रोग्राम होते रहते हैं और अंसार गुड्डू साहब इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर होते हैं। अजीम भाई, ये शहर तो आपके लिए नया नहीं है, यहाँ आपके चाहने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। भिवंडी में जब आपका प्रोग्राम होता है तो आपको कैसा लगता है? हमको तो बहुत अच्छा लगता है, मगर आपको कैसा लगता है? अस्सलाम वालेकुम। जब भी भिवंडी आता हूँ अब्दुल्ला मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे अपनों में आ गया हूँ। ऊपर हूँ। और जब भी प्रोग्राम देता हूँ तो मैं पता नहीं मैं कैसा प्रोग्राम देता हूँ, लेकिन दिल खोलकर, ऑडियंस जो है दिल खोलकर सामने आता है। ऊपर सामने आते हैं, नवाजते हैं और दुआओं से नवाजते हैं। तो बहुत कुछ माशाल्लाह मुझे मोहब्बतों से नवाजते हैं। भिवंडी की आवाम से मुझे मोहब्बत ही मिली है। आपके प्रोग्राम में मैंने देखा कि हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं। कौमी एकता के लिए क्या पैगाम है? कौमी एकता के लिए ये कि एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रहें, शहर में अमन कायम रखें, बिल्कुल दिलों से नफरत मिटा दें। हिंदू मुस्लिम दोनों भी बरसों का नारा है, सदियों का नारा है, भाई भाई की तरह रहते हैं, भाई भाई की तरह हैं, भाई भाई हैं। तो पैगाम यही है कि अमन के साथ रहें, मोहब्बत के साथ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, थोड़ी सी आपकी भी मदद चाहिए। कुलसुम नाइक, कुलसुम नायक। तो नाइक और नायक अलग है क्या? नायक अलग है। नायक। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में हमारे शहर में हमारे बीच कुलसुम नाइक साहिबा मौजूद हैं। भिवंडी शहर हालांकि वो आती रही है, मगर अजीम नागर साहब के प्रोग्राम में और अंसार गुड्डू साहब ने प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया था। पीवीआर सिनेमा भिवंडी शहर का मशहूर सिनेमा हॉल है। मैडम, क्या लगता है आपको आज की जो भीड़ आपने देखी अजीम नागर साहब के प्रोग्राम में,
यहाँ के लोग आपको कैसे लगे और ये प्रोग्राम कैसा लगा? अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो मैं गुड्डू भाई का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिए, महफिल में आने का मौका दिए। और भिवंडी में जैसे कि गुड्डू भाई ने अभी कव्वाली का प्रोग्राम रखे थे, सामिया गज़ल, तो माशाल्लाह प्रोग्राम तो एक नंबर हुआ। उसमें पब्लिक भी हिंदू मुसलमान, यहाँ के नगर सेवक लोग, पुलिस वाले लोग, जैसे कि इधर की बड़ी बड़ी हस्ती है भिवंडी की, और कहाँ के लोग आए माशाल्लाह। और प्रोग्राम भी बहुत अच्छे से हुआ और बहुत अमन शांति से हुआ, और पब्लिक ने बहुत एंजॉय भी करे क्योंकि अजीम नाजा की कव्वाली थी ना। तो हम लोग दुआ करते गुड्डू भाई ऐसी प्रोग्राम करे और हिंदू मुसलमान भाई को सबको बुलाए, सबको एकता में रखे और अच्छा संदेश पहुंचाए कि भाई हिंदू मुसलमान मिलके रहना चाहिए करके। मेरे को तो आज के प्रोग्राम में यही लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड्डू भाई आओ जाओ। गुड्डू सर, इनके जो प्रोग्राम होते हैं माशाल्लाह बड़े वजनदार होते हैं और ये खुद भी बहुत वजनदार है। साथ स्टार्टर्स खा रहे हैं मेरे मम्मी लोग, और अजीम अंकल भी हम लोग के साथ में है। और यहाँ पर सब खा रहे हैं उनकी टीम। हम लोग है शनाया ढाबा पे और यहाँ पर खा रहे हैं। यहाँ पर खा रहे हैं अजीम अंकल के दांत में हाँ लाले की कमी नाजा पूरी करे जैसे लाले कर अबे गाड़ी में 2-3 जाने के तो हंसी मजाक करते हैं। ये शब्दों की रीति को मैं करता फिलहाल लाले सो गए ट्रेन में, वो नजारे नहीं लगता है, नहीं तो वीडियो कॉलिंग हम लोग कर रहे थे। सीताफल और नारियल और हमने हमारे बहुत है ना, अल्लाह नजर बस। ये देखो यहाँ पर पूरा सुबह के 6 बज गए, अभी घर पे जा रहे हैं हम लोग सब। तो अभी हम लोग आ गए प्रोग्राम से, पूरा फाउंटेन वगैरह भी गए, सनाया ढाबा वगैरह भी गए थे कि बहुत भूख लगी थी। हालांकि वो तो गुड्डू भाई लोग ने खाना रखे थे लेकिन हम लोग खाए नहीं। और अभी आ गए हम लोग घर पे। अब सलमान और अंकल लोग आए नहीं थे तो लोग के लिए पार्सल भी लाए। और लाले के तो बहुत मिस किए, सब लोग ने मिस किए, हम लोग ने भी मिस किए। क्या बोली सोपा? सोपापुरी फॉलोअर्स लोग ने भी मिस किए। बहुत जाने लाले को याद करेगी, लाले बिना तो पूरी ज़िंदगी मतलब अधूरी है, ना हंसी मजाक ना कुछ नहीं। और हम लोग ने मिस किए, नाजा ने मिस किए, नाजा के पूरे ग्रुप ने और फॉलोअर्स लोग ने, और जितने जानने पहचानने वाले भी बहुत मिले वहाँ पे, सब ने लाले को मिस किए। बस आज की रात है, कुछ 5-6 घंटे का भी सफ़र है, फिर लाले तो इधर ही है ना। वैसे भी 4-5 दिन से लाले है नहीं तो अच्छा भी नहीं लग रहा है, हम लोग को कंटाल आ रहा है एकदम। और चम्मच दो, ये लोग खाना खा रहे हैं अभी। देखो ये लोग के लिए सब लाए थे पार्सल, जो सीताफल क्रीम भी। हाँ ये देखो अभी सब खाने लोग बैठे। हमारा रईस बाबू देखो, ओ रईस बाबू, गरीब माँ की रईस औलाद। इधर देखो, एले इधर आ रईस, एले। ये देखो, ये हमारे घर का है रईस, खानदानी रईस।